हेलो गाइस, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो इसकी माइलेज के ऊपर लेकर आऊँगा, जिससे लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कितनी माइलेज मिल रही है, कैसे मिल रही है। क्योंकि मैंने अभी गाड़ी जो ली थी उसको यूज़ करते हुए मुझे अभी 15 से 20 दिन हुए हैं। तो 15 से 20 दिन में मुझे जो भी माइलेज मिली है, टोटल ओवरऑल मैंने इसमें 413 किलोमीटर में चला चुका हूँ इस गाड़ी को। और ओवरऑल बात करें, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। और एक बार दोबारा से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने रियल पंच ब्लॉग के इस चैनल पे। दोस्तों, प्यार दीजिए, एक न्यू कमर्स को प्यार दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जेन्युइन रिव्यू लेके आने वाला हूँ। इसमें मैं किसी भी चीज़ की कोई भी, जिसे कहते हैं कि कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो भी है रियल बोलूँगा, जैसा है। क्योंकि देखो, मेरे पैसे लगे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे डूबे हैं या नहीं डूबे हैं, या मुझे क्या फीडबैक मिल रहा है गाड़ी से, क्या नहीं मिल रहा है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगता रहेगा। अब वीडियो के माध्यम से पता तो लगेगा, लेकिन आप थोड़ा मुझे सपोर्ट भी करिए, और भी इससे अच्छे अच्छे जेन्युइन वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो एक बार इसको सब्सक्राइब के लिए आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी नॉलेज मिलेगी। जो पंच नई गाड़ी लेने चाहते हैं उनको भी नॉलेज मिलेगी। तो सपोर्ट करिए दोस्तों। चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक पर। माइलेज की बात कर रहे थे। जैसा कि आपको इसमें मीटर में दिख रहा होगा, 413 किलोमीटर टोटल मैं चला चुका हूँ, और 62 किलोमीटर अभी मेरे बाकी हैं। पेट्रोल के हिसाब से ये ट्रिप वगैरह है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो, अभी एकदम रियल टाइम का आपको माइलेज बता रहा हूँ। 12 का एवरेज अभी मेरे को दे रही है। 12 का, 12, 12.5, 13, 14 ऐसे इसका जाता है। अभी मैं ट्रैफिक से लेकर आया हूँ इस गाड़ी को, तो 12 तक आ गया। तो आपको पता है ट्रैफिक में माइलेज रिड्यूस हो जाता है, तो मुझे 12, 13, 14, 15 मिलता रहता है, मतलब कंटिन्यू। अब अगर वैसे बताऊँ तो मेरे को 14, 15, 14, 15, 14, 15। हाँ, लेकिन जब मैंने ये गाड़ी ली तो मेरा ऑफिस मेरे घर से 40 किलोमीटर है। उस 40 मीटर की ड्यूरेशन में मुझे इसने खुश कर दिया था। एसी में गया था, एसी ऑफ नहीं करा था, सिटी मोड पे चलाया था। अब बात लोग करेंगे इको मोड में देगी, नहीं भाई, सिटी मोड में इसने मुझे 17.5 का एवरेज दिया था। मैं बड़ा खुश हुआ था उस दिन, यार अगर ये गाड़ी 17.5 का माइलेज दे रही है तो यार इनफ है, और क्या चाहिए इस गाड़ी से। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है कि ट्रैफिक का काम है, जिस रोड पर मैं जाता हूँ उस पर थोड़ा सा अभी फ्लाईओवर वगैरह का काम चल रहा है, तो ट्रैफिक वगैरह है, तो 17.5 से ड्रॉप होके 14-15 पे आ गया है। तो 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ ही जाता है। देखो, अपनी चलाने की स्किल के भी ऊपर बात है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, नई गाड़ी 8 देती है, 9 देती है, 10 देती है, आफ्टर सर्विस ये देती है 14-15। तो ऐसा कोई मैं नहीं कहने वाला। आफ्टर सर्विस तो मेरी अभी गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है, उसका भी फीडबैक हम आपको देंगे, क्या रहा है क्या नहीं रहा है, और आफ्टर सर्विस क्या माइलेज निकल कर आ रही है। अभी तो देखो, ये ओवरऑल नई गाड़ी है, तो उसी के हिसाब से मैं इसका आपको बता रहा हूँ। भाई मेरे को नई गाड़ी ने इतना एवरेज दिया है, तो इट मीन्स कि यार देगी, ये जितना आप निकालना चाहो देगी। आपके चलाने के ऊपर बात है कैसे देगी। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो ये गाड़ी है ना, पंच तो है, ये पंच कब देती है अब मैं आपको बता देता हूँ। ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पंच कब देगी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जब चलेगी, आप एकदम पंजा मारोगे तो पंच तो नहीं आएगा उस टाइम, अपने हिसाब से पंच देगी। अब क्यों देगी, अब आपको ये जो अपनी है ना, टाटा वाले जो अपनी गाड़ियों के पीछे एक है ना एनिमल सिंबल देते हैं, और उस एनिमल सिंबल का आज मुझे मतलब मालूम पड़ गया। देखो, अभी इसके पीछे इसको राइनो भी क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको, आपके लिए। अब देखो, सरप्राइज आएगा। ये हमारा है इधर राइनो का लोगो। राइनो आप जानते हो, ज़्यादा तेज भाग नहीं सकता है, तो भारी भरकम शरीर होता है, उसी हिसाब से पंच की भारी भरकम बॉडी है, ठीक है। छोटे पैर होते हैं, तो राइनो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। कभी आप देखना राइनो को भागते हुए, तो जब भागता है तो थोड़ा स्लो स्लो करके भागता है, फिर इनिशियली वो एकदम से तेज़ भागने लग जाता है, जिससे कि इसके केस भी आते हैं कि ये हर साल कम से कम 50 से 100 लोगों को अपना शिकार बनाता है,
मैं जानवरों की नहीं कह रहा, लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं जब वो जंगल सफारी वगैरह करने जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका पंच का मतलब। आपको रियल पंच का मतलब बताया मैंने, देखो कोई बताएगा नहीं अभी तक की नई वीडियो है हमारी इस पंच के लिए। ये राइनो के ऊपर क्यों, इस पे राइनो का सिंबल है, तो ये है रीज़न राइनो का सिंबल देने के लिए। भागेगी आपकी गाड़ी, लेकिन जब आप चाहोगे तब नहीं भागेगी, अपने हिसाब से भी पकड़ेगी। तो दोस्तों ये सोच के लेना आप गाड़ी। मेरे हिसाब से तो गाड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे को इतनी भगानी नहीं है, मैं फैमिली कार चलाता हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं रफ ड्राइविंग करता हूँ, बहुत स्मूथली प्यार से ड्राइविंग करता हूँ, बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया होगा होपली कि राइनो का मतलब क्या है। थैंक यू गाइस, आप मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, और आप लोगों को पता लग गया होगा ये पंच बाद में पिकअप क्यों देती है। तो ये है एग्जैक्ट इनका सिंबल डालने का रीज़न। किसी ने नहीं बताया होगा आपको, किसी ने भी, मैं बता रहा हूँ ये आपको, पहली वीडियो ही है इसके ऊपर, पहली वीडियो है। इसके मतलब अभी तक आपको पूरे YouTube में किसी वीडियो में नहीं मिला होगा, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, मैंने क्या हुआ, मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगा आपको, और जेन्युइन का काम मैंने देखो कर दिया आज। अब आप लोगों को पता लग गया होगा भाई पंच एकदम से क्यों नहीं भागती है। पंच तो है लेकिन पंच नहीं देगी, पंच अपने हिसाब से देगी। जब हम शुरू में किसी से लड़ाई करते हैं तो शुरू में कोल्ड वॉर होता है, कोल्ड वॉर मतलब बातों बातों से होता है। जब हमारा माइंड फ्रस्ट्रेट होता है तब हम किसी को पंच देते हैं, तो वही काम है इस गाड़ी का। तो समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों कि ये पंच कब देगी। आशा है आपको इस वीडियो से पता लग गया होगा। अब इसको जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू गाइस।